एक मंत्र दिया था, ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा तेन लोके भारभूता। खरेला वाले बड़े पढ़े लिखे समझ गए होंगे, समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ? बहुत सिंपल सा, 7वीं क्लास में भी यही आता है यार। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं ज्यादा हूं, पढ़ा लिखा होता तो भी यहाँ कहाँ होता है? कहते हैं सीधी से सीधा फंडा में आपको ऐसा न विद्या। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। हमारी तकरीर आप कभी भी सुनेंगे, किसी भी नेट पे जाए, जहाँ नाम डालो आप सर्च करके देख लो, एक तरफ कुरान है, एक तरफ गीता है, एक तरफ हदीस, एक तरफ रामायण है, भागवत में सेटिंग करके लेके चलता हूँ। मेरे नबी ने जो शरीयत लेके आए इतनी अरफो आला है, मेरे नबी की तारीफ हर पुस्तक में, हर किताब में, हर धर्म में। बेशक बेशक, हमें यही तो सबसे बड़ी हक्कानियत की दलील है, गैरों के सर पे चढ़ के जो बोले हैं। उठाओ पुस्तकें, उठाओ किताबें, आओ तुम मुझसे मुकाबला कर लो आके। क्या तुम्हारी किताब में ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम का मतलब तुमने समझा नहीं? ये आपने मोहम्मद अंधकार नाशतम का मतलब तुमने समझा नहीं है। कृष्ण अवतार न्यालतम पृथ्वी मध्यम का तुमने मतलब समझा नहीं। अपने शिष्यों को समझाओ, तब इस्लाम की हक्कानियत पता चल जाएगी। आओ मैं इसी जमन में आपको बताता हूँ। मैंने एक मंत्र पढ़ा था, बड़ा सोना मंत्र मैंने किताब में पढ़ा था, हिंदू भाइयों को जिसे अनकही मंत्र कहा जाता है। ला इलाहा इल्लल अम्मा, ला इलाहा इल्लल अम्मा हरणे पापम, जपो स्वर्ग, जपो वैकुंठ वासी, जपो नामे मोहम्मदा। जब मैंने इस मंत्र को पढ़ा मेरी समझ में नहीं आया आखिर इसका अर्थ क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर इसका लब्बे लुबाब क्या है, ये अनकही क्यों कहा जाता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बंदा अल्लाह से डरता है वो गुनाहों से दूर रहता है, जो गुनाहों से दूर रहता है, जब अल्लाह को पहचान जाता है। अल्लाह को पहचानने के लिए तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा, कलमे पे ईमान लाना पड़ेगा, कलमे पे अकीदा रखना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल अम्मा जब मैंने पढ़ा, इसका अर्थ मैंने जाना, इसका अर्थ मैंने सुना, मैंने एक पंडित जी का दामन थाम लिया। ए पंडित जी, आज तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते जब तक कि तुम इसका अर्थ नहीं बता दोगे। मैंने कहा बताओ ना, मैंने कहा आपको बताना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, क्या पूछना चाहते हो? राम दयाल उसका नाम है। मिल्लत के नौजवानों में तुमसे बात करता हो, आओ हम आपको बताते हैं। ऐ अजीज दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब ला इलाहा इल्लल अम्मा का मैंने कहा, इसका अर्थ क्या है, इसका माना क्या है, इसका ट्रांसलेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, इसका लब्बे लुबाब क्या है, जब मैंने पढ़ा मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है, जब जागने का वक्त आता है, सकरात का आलम आता है तो कान में कहा जाता है, इसीलिए इसको अनकही मंत्र कहा जाता है। जब इसे पढ़ दिया जाता है तो उसकी रूह निकल जाती है, शांति के साथ में, आसानी के साथ में निकल जाती। मैंने कहा जब इसे तुम सकरात के आलम में पढ़ते हो, जब चलते फिरते हो क्यों नहीं पढ़ते? तो कहा यार देख लो। मैंने कहा देख लिया। कहा कैसे देखा? मैं आपको बताता हूँ। हजरत बकर बिन अब्दुल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो बयान फरमाते, बहुत पहले की बात है, बहुत बड़े पहले जमाने की बात है, जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है गुनाहों से पाक साफ हो जाया करता है। फरमाते पहले जमाने की बात, एक बादशाह था, बादशाह बहुत जालिम और जाबिर था, बड़ा जुल्म करता था, मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करता था, बड़ा सताता था, तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की दिक्कतें, तरह तरह की दुश्वारियां देता था, हर तरह की जो है मसाइब के पहाड़ मुसलमानों के ऊपर तोड़ता था। लेकिन आखिरकार मुसलमानों ने एकजुट होकर के कहा आज तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। उसे कैद कर लिया गया। जब उसको कैद किया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह का मैं मतलब समझा रहा हूँ, जिसका अपनी जबान में कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। सुनो सुनो, जब वो पकड़ लिया गया तो सारे लोगों में मशवरा होने लगा, अब इसे कौन सी सजा दी जाए, इसे कैसी सजा दी जाए, किस अंदाज से सजा दी जाए। अब सजा तजवीदी जा रही, तो कोई तो कह रहा फांसी पे चढ़ा दिया जाए, कोई तो कह रहा कत्ल कर दिया जाए, तरह तरह की सजाएं मुंतखब की जा रही है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। साथ में आखिरकार जब मशवरा होता, कहा इसे ऐसी सजा ना दी जाए कि
क्योंकि हमारे पे बड़ा जुल्म किया है, माँ और बहनों पे बड़ा जुल्म किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे को वो जुल्म देखकर, जुल्म सुन सुन करके मेरे को कलेजा मुंह को आता है। अब इसे सजा भी ऐसी दी जाए कि एक बारगी से मौत ना आनी चाहिए। अल्लाह अकबर। कहा क्या मशवरा हो रहा है? सारे मुसलमानों ने मशवरा किया, इसे खौलते हुए तेल में डाला जाए, पहले आधा डाला जाए फिर आधा डाला जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जब मशवरा तय हो जाता है, तवज्जो देना, ये जब मशवरा तय हो जाता है, तय हो जाने के बाद में बड़ा सा कड़ाहा मंगा लिया जाता है, नीचे आग लगा दी जाती है, तेल डाल दिया जाता है। अब उसी बादशाह को जो बड़ा जालिम था, बड़ा जाबिर था, लोगों पर जुल्म करता था, न्याय पर जुल्म करता था, खासकर मुसलमानों पर जुल्म करता था। ए लोगों सुन लो, सुन लो, जुल्म कब तक चलेगा? आखिरकार एक ना एक दिन उसे तो, एक ना एक दिन उसे तो फना ही होना है, एक ना एक दिन उसे मिटना ही मिटना है। और जब तक कड़ाहा डाल दिया, कड़ाहा रख दिया गया, तेल भी डाल दिया गया, आग भी लगा दी गई, चारों तरफ से आग जल रही है, तेल खोलने लगा। अब उसी बादशाह को पकड़ के लेके आ रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर वो मुसलमान होता ना तब तो वो अपने लोगों का नाम लेता। अब जितने लोगों की वो प्रतिष्ठ करता था, जितने लोगों की पूजा करता था, सबको कह रहा था, हे पिता पिता दीदी ही क्षमाशु भक्तेश्वर बचा लो। क्या कहता था? बचा लो। पला पला को पुकारता रहा, बचा लो, बचा लो। कोई बचाने नहीं आया। अब वो समझ गया मैं बचने वाला नहीं। दिल में ख्याल किया, मुसलमान जिसका कलमा पढ़ते हैं हम वही कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे के मालिक तू मुझे बचा ले। मैं बताना चाहता हूं, जैसे उसने ये पढ़ा, आग में डाल दिया गया, तेल में डाल दिया गया, बारात रहमत का नुज़ूल हुआ, ऐसी बारिश हुई कि सारी आग बुझ गई। बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको अपनी ज़बान में कहते ला इलाहा, बोलो 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 यार, इल्लल्लाह। जैसे ही कलमा पढ़ा, इसकी दुआई दी, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, एक कलमा के माल है, एक कलमे वाले तू मुझे बचा ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिद्क़ दिल से तौबा कर लिया, कलमा पढ़ा, बादर रहमत का नुज़ूल होता है, आग बुझ जाती है, एक ऐसी आंधी आती है कि वो आग भी उड़ती है और जिस डेग में वो पड़ा था वो डेग भी उड़ के बाहर जाती है। सुभान अल्लाह। इतनी दूर जाके गिरी, अब वही डेग में बैठा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा, उसी डेग में बैठा बैठा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा, डेग उड़ती चली जा रही, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा। ऐसी बस्ती में गिरी जाकर के डेग जहां पे कोई मुसलमान नहीं था, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा। जब बस्ती में गिरा तो देखा कि सब तलवारें लेके आ गए। अब वो सोचा यार अब बनाना तब बना, वहां से बच के आए, यहाँ नहीं बचने वाले। ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर रहा, जैसे उसे कत्ल करने के लिए आगे बढ़े, उसने कहा पहले ठहरो, मेरी बात सुनो, मेरा बीता वक्त सुनो। सारा वाकया बीता सुनाया। कहा अच्छा ये बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह में इतना पावर है। तो पूरी बस्ती वालों ने कहा अरे जिसका कलमा पढ़ करके तू बताए, अब हम सब भी कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है, अर्थ है। मैं बताना यह चाहता हूँ, ऐसाम न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा। अगर आपके पास विद्या नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास दान नहीं है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास इबादत नहीं है, आपके पास रियाजत नहीं है, आपके पास कलमाते खैर नहीं है, आपके पास नमाज नहीं है, आपके पास अमाले खैर नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो उनकी पुस्तक कहती है ऐसे को मर जाना ही बेहतर।